Hello students, welcome to Convent English High School. In a previous lecture, we studied about instantaneous velocity, speed, acceleration and V versus T graph. Okay. In this lecture, we studied about kinetic equation for uniformly accelerated motion. आज के चैप्टर में हमें देखना है काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मीन्स कि हमें मोशन के इक्वेशन देखना है. अब आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये आपको 11th-12th में तो काम आएगा ही आएगा. अब आगे आप जितने भी फिजिक्स की फील्ड में जहां भी जाते हो तो अब ये एकदम बेसिक फंडा रहेगा. अगर आपको मोशन के इक्वेशन आते होंगे तो ही आगे आपको क्लासिकल फिजिक्स के कुछ भी फंडा और क्लियर होंगे. लेकिन अगर आपको यही बेसिक नहीं आएगा तो आपको आगे जाके बहुत तकलीफ होगी. आज का ये जो लेक्चर है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है. और 11th-12th के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से मोशन के इक्वेशन को लर्न भी करना है. स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी ऑब्टेन एक्सेलरेशन. क्या कहा है? फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी ऑब्टेन एक्सेलरेशन. कैसे? तो आगे हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो हमें एक्सेलरेशन मिल रहे थे. तो हम देखने जाए तो इसकी डिफाइन क्या है? एक्सेलरेशन की डिफाइन क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. तो बस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी तो यही होता है. टाइम के वर्सेस में वेलोसिटी में चेंज आता है तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. दैट्स फाइन. तो फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी ऑब्टेन एक्सेलरेशन. वेलोसिटी टाइम मीन्स कि v वर्सेस t ग्राफ इज शोन इन द फिगर नंबर 1. फिगर नंबर 1 कुछ ये है. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे v और यहाँ पे टाइम है t, जो कि हमें लेना है सेकंड में. ओके. नाउ एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी विल बी v0. t इज इक्वल टू 0 यानी कि अभी उसने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, कोई टाइम है नहीं. तो टाइम t0 पे वेलोसिटी कितनी होती है? v0. अब v0 मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी. जहां जहां अब आपको ये चैप्टर में जहां जहां v0 दिखेगा उसका मतलब समझना है इनिशियल वेलोसिटी. यही चैप्टर में नहीं, आगे के और सारे चैप्टर में भी आपको v0 दिखे तो समझना है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है वो. तो t इज इक्वल टू t0 वेलोसिटी विल बी v0 एंड एट अ टाइम t इज इक्वल टू t द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी v. ठीक है. अब ये जो लाइन है उसे आप ग्राफ पे से समझ सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ पे. अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ओरिजिन से होती है. जैसे इन्होंने हमें कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम, ये किसकी कौन सी एक्सिस है? तो के एक्स एक्सिस है. उस पे क्या है हमने इंडिकेट किया हुआ है? तो के टाइम. तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो के v0 है. कितनी है? v0 है. अब हमें देखना है कि सपोज के उसने थोड़ा टाइम किया तो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी रह रही है? v0. 20 सेकेंड पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? v0. क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा, इनिशियल है, यानी कि वो अभी स्टार्ट नहीं किया है उसने, तो भी v0. आगे जाएंगे 30 सेकेंड पे तो भी v0. एट अ टाइम t इज इक्वल टू 40 सेकेंड वेलोसिटी इज v0. टाइम इज इक्वल टू 50 वेलोसिटी इज v0. टाइम इज इक्वल टू 60 वेलोसिटी इज v0. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो उसका ग्राफ हमें कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन. क्योंकि टाइम तो पास हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, मूव नहीं कर रहा होता है, तब उसका ग्राफ हमें मिलता है स्ट्रेट लाइन. तो ये आपका ये जो है वो आपका टाइम इंडिकेट कर रहा है और ये जो है वो वेलोसिटी. एक्स एक्सिस होगा वो टाइम इंडिकेट करेगा और जो वाई एक्सिस होगी वो वेलोसिटी इंडिकेट करेगी. ठीक है. चलो, तो ये तो हमारी बात हुई इस वाली लाइन के लिए कि एट अ टाइम t0 वेलोसिटी विल बी v0. ये उसकी बात होगी. अब उसके आगे एट अ टाइम t वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी v. अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसे खड़े रहेगा, मूव नहीं करेगा? करेगा ना. ऊपर लिखा हुआ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो यूनिफॉर्मली पहले तो आपको वर्ड समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्मली क्या है. यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम. व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम देन इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स के ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता हो तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन.
जैसे कि आप हाईवे पर जा रहे हो, ठीक है, आपने 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर किया, अगेन नेक्स्ट 10 मिनट में भी आपने 5 किलोमीटर कवर किया, आगे के नेक्स्ट 10 मिनट में भी आपने 5 किलोमीटर कवर किया। तो ये जो आपका टाइम कैसा है, सेम है, और जो आपकी वेलोसिटी है वो भी कैसी हो रही, सेम हो रही है। तो आपने डिस्टेंस भी कैसा करना है, सेम कवर करना है। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होगा तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसका टाइम ग्राफ हमें पता ही है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है उसके लिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ। अब इसे हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो बस आपको यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो नीचे आपको रेक्टेंगल टाइप का जो ग्राफ मिला वो क्यों मिला, तो कि ऑब्जेक्ट स्टेडी था, रेस्ट में था, तो वो कोई भी वो डिस्टेंस कवर नहीं करता है, तो उसका टाइम ग्राफ हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करता है हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह है। तो ये दूसरा वाला जो ग्राफ आपको ट्राइंगल मिल रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ओके, चलो अब हम इन सबको नाम दे देंगे। तो यहाँ पे ये V0 है, वहां पे हमने नाम देना है A, यहाँ पे हम नाम देंगे B, C, N, D। ओके, A B C D, A B C N D। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो इतना डिस्टेंस है ये कितना है, V0 है। ये O से लेके A का डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, V0 दिख रहा है। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि ये कितना है, तो कि ये है V0, कितना है ये, V0। ओके, अब जैसे ही इन्होंने हमें कहा था कि टाइम इज इक्वल टू T0 पे वेलोसिटी है V0 और टाइम इज इक्वल टू T पे वेलोसिटी है V। तो ये टाइम इज इक्वल टू T है तो उसकी वेलोसिटी ये V है। ये हमारा यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं V से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V, ठीक है। मतलब कि इतने से इतना जो डिस्टेंस है वो V0 है, इतने से इतना O से लेके O का कितना है, V0 है। लेकिन यहाँ पे इतना जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो ये पूरा V होगा, ठीक है। ख्याल आ रहा है, ये इतना पूरा V है और ये इतना V0 है। तो उसी तरह से अगर ये इतना पूरा V है तो यहाँ पे भी V आएगा कि नहीं, हमें ग्राफ ही समझना है। खास करके अगर ग्राफ आया तो फिर कैलकुलेशन वो तो बहुत ही इजी है, लेकिन जो है वो ग्राफ है, ये ग्राफ को समझ जाना अच्छे से। चलो, तो ये अक्खा पूरा इतना V0 है तो ये भी कितना होगा, अरे V है तो ये भी कितना होगा, V, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी का ग्राफ हमें ऐसा मिला था, तो ये V0, तो यहाँ पे भी V0। फाइनल उसने यूनिफॉर्म मोशन किया और फाइनल उसका पोजीशन आया यहाँ पे B, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी V। तो ये इतना V है तो यहाँ पे ये भी इतना V होगा, अपोजिट साइड है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ये पूरा इतना V है और ये इतना V0 है, तो जो BC है वो कितना होगा, इतना जो BC बच रहा है उसको हम कितना लिख सकते हैं, कोई आइडिया लगाएगा। ये पूरा V है और ये इतना V0 है तो ये कितना होगा, तो क्या, हाँ एग्जैक्टली ये इतना ही होगा, V माइनस V0। कैसे, तो कि ये पूरा V है, उसमें से ये V0 वाला पार्ट में हटा दूं तो मुझे बाकी बचा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V माइनस V0। अब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हम इसे ऐसा करेंगे कि सपोज कि ये कितना है, 10 है, कितना है 10 में से अगर ये इतना वाला जो पार्ट है वो 6 हो, नहीं 4 हो, यह पूरा के कितना है 10 है और ये इतना 4 हो, तो ये पूरा 10 है और ये 4 हो, तो ये बाकी बचा कितना होगा, तो कि ऑब्वियसली 10 माइनस 4 यानी कि 6। ओके, तो बस उसी तरह से ये पूरा अक्खा हमारा कितना है, V है और ये V0 है, तो ये कितना होगा, V माइनस V0। ओके, बस अब आपको ध्यान देना है किसका कितना वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू V0, ठीक है। फिर BC इज इक्वल टू V माइनस V0, BC इज इक्वल टू V माइनस V0 एंड BD इज इक्वल टू V, BD इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, V। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो मेरा इतना वाला जो लाइन है ये जो कि यहाँ पे एक्सेलरेटर मोशन हो रहा है, तो उसके लिए टाइम कितना कहा था, तो कि उसके लिए टाइम लग रहा था T। तो ये जो इतना है उसे हम कहेंगे T। तो अगर OD, क्या नाम दिख रहा है आपको, OD दिख रहा है, तो
तो अगर ODT होगा तो यहाँ से A से लेके C भी कितना होगा, तो क्या ऑब्वियस मैम T ही होगा ना, ठीक है। तो अगर ये T है तो ये भी T है। तो बस अब यहाँ पे हम इसको दे देंगे फिगर 1, और ये आपका किसका ग्राफ है, तो कि V वर्सेस T यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब हमें जो जो मिला है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो तो आप ग्राफ पे से देख के लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू क्या है, सी डी है, ओ ए इज इक्वल टू सी डी। दोनों की वैल्यू कितनी है, V0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू V0। नेक्स्ट क्या है, BC, यहाँ पे BC आपको दिख रहा है, BC कितना है, तो कि V माइनस V0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे V माइनस V0। और BD यानी कि ये पूरे की बात हो रही है इतने की, तो BD कितना है, तो कि V, तो यहाँ पे हम लिख देंगे V। ये जो मेजरमेंट है हमें आगे अभी बहुत काम आने वाला है, इसलिए हमें फ्रॉम द फिगर ये इतनी 4 चीजें लिख लेनी है, ठीक है। अब एक और चीज बाकी रह रही, क्या बाकी रह रही, T। तो O से लेके D और A से लेके C वो कितना है, T है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे OD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू T, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन देखने हैं उसकी स्टार्टिंग करते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, V, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी है, V0, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो टाइम हमारा अभी क्या है, तो कि फाइनल वाला टाइम था T और इनिशियल वाला टाइम था 0। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू V माइनस V0 अपॉन T माइनस 0। ओके, अब क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V माइनस V0 अपॉन T, तो क्या हाँ लिख सकते हैं, 0 को तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो T डिवाइड में इधर A के साथ में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, AT इज इक्वल टू V माइनस V0, AT इज इक्वल टू V माइनस V0। अब इसमें से मुझे क्या करना है, V को मेन बनाना है। क्या बनाना है, V को मेन। तो ये जो माइनस V0 वो यहाँ पे आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, प्लस। सो V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना है, कि कुछ ज्यादा करना नहीं है। मोशन कैसा मोशन है, तो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो स्टार्टिंग भी हम ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से ही करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है, तो फाइनल V, इनिशियल V0, फाइनल टाइम था T और इनिशियल टाइम है 0। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट अब आपको खास करके समझ में आएगा। चलो, तो इसके इक्वल में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, V माइनस V0 अपॉन T, यस। फिर ये जो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो AT इज इक्वल टू V माइनस V0। अब इसमें से मुझे V को मेन बनाना है, तो ये जो माइनस V0 यहाँ आ जाएगा तो प्लस, तो V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। दिस इज अवर मोशन फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड जो मोशन का इक्वेशन है उसके लिए वापस से हमें फिगर पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एरिया देखना होगा। तो यहाँ पे 2 चीज दिखेगी आपको, एक है ये ट्राइंगल और दूसरा है ये रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को दे देंगे 1 नंबर और इसको दे देंगे हम 2 नंबर। इन दोनों के हमें क्या देखना है, एरिया देखना है। ये आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल शेप है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों का हम एरिया देखें तो हमें मोशन का सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। तो वो कैसे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ ए रीजन OABCD इज। चलो कैसे OABCD, तो पूरा देखना है, तो OABCD हो गया पूरा। जो कवरिंग पार्ट है यहाँ पे शेडिंग करके दिया है, तो कि OABCD इनका क्या करना है, हमें एरिया देखना है। अब ये जो इतना पूरा हमने कहा है उसको जैसे मैंने बताया वैसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, X इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर। चलो
अब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में कौन सा है, पहले तो अब हम यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगुलर का नाम लिख देंगे OACD, तो OACD प्लस था तो प्लस, ऐसे ट्राइंगुलर का क्या नाम लिख देंगे ABC, तो ये लिख दिया ABC, तो एरिया ऑफ द OACD, एरिया ऑफ द OACD प्लस एरिया ऑफ द ABC। ओके, ये हुआ। अब चलो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें आपको लेंथ क्या दिख रही है t और ब्रेथ क्या दिख रही है V0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला में हम लिखेंगे लेंथ OD, लेंथ कितनी है OD जितनी है यहाँ पे OD, और ब्रेथ कितनी है OA जितनी, तो OD मल्टीप्लाई बाय OA। चलो ये पहले वाले का एरिया हो गया। दूसरा ट्राइंगुलर ABC, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। चलो तो 1/2 तो 1/2, फिर बेस यानी कि क्या होगा AC, तो चलो यहाँ पे लिखा हमने AC, फिर मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी ये हो जाएगा BC, ये हमने लिख दिया यहाँ पे BC। अब जो हमने ऊपर सबकी वैल्यू लिखी थी या तो फिर हमने जो यहाँ पे ग्राफ में वैल्यू लिखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको भी ग्राफ इसी तरह का बनाना है, उसमें ही सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू लगाने में इजी रहे। चलो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू OD, OD यानी कि कितना है t, चलो लिखो t मल्टीप्लाई OA कितना है, तो कि V0 जितना, ये लिख दिया V0, फिर प्लस 1/2 AC कितना है, कहाँ गया AC, ये रहा AC कितना है t, तो लिखो यहाँ पे t, और BC कितना है, तो कि BC कितना है V माइनस V0, तो यहाँ पे हमने लिखा है V माइनस V0। अब चलो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा V0 t हो जाएगा प्लस 1/2 t हुआ। अब V माइनस V0, तो थोड़ा हम वापस से ऊपर आएंगे, यहाँ देखेंगे V माइनस V0 यानी हमारे पास में कुछ है, क्या है 80, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे V माइनस V0, यहाँ पे V माइनस V0 की हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 80। अब और वापस से जो बाकी बचा है उनका मल्टीप्लाई कर दूं, तो AT और T, तो T एन T क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये हमारा मोशन का सेकंड इक्वेशन है। क्या हुआ, x इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट वाला क्या था, तो कि v इज इक्वल टू V0 प्लस AT, सेकेंड क्या है x इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जिस तरह से मेरा कांस्टेंट फ्लुएंस में जा रहा है उस तरह से ही आपके भी मोशन के इक्वेशन ऐसे फ्लुएंस में फास्ट ही जाने चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड वाले के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं। तो पहले तो हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, हाँ, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, या तो फिर ऐसे ही आप कोई भी एवरेज निकालते हो तो क्या करते हो, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी है उनके प्लस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप्स की वेलोसिटी, फाइनल और इनिशियल, तो कितनी है 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ V प्लस V0 बाय 2। ठीक है, अब ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो नॉर्मल वेलोसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम x डिनोटेड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे x को मेन बनाना हो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू V इंटू टी होगा, ये जो टाइम है वो यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा VT। अब ये x इज इक्वल टू VT है ना, उसके अंदर जो V है वो कैसा लेना है, हमें एवरेज वेलोसिटी लेना है। क्या लेना है, एवरेज वेलोसिटी, तो x एज इट इज रखेंगे, V की जगह पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लगाओ, तो V प्लस V0 बाय 2 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से हमें स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज V प्लस V0 बाय 2 एंड नाउ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू V इंटू टी होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू जैसा आपको दिखाया वैसे x इज इक्वल टू होता क्या है, V इंटू टी, लेकिन यहाँ पे मुझे V की जगह पे क्या लिखना है, एवरेज वेलोसिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू V की जगह पे लिखेंगे V प्लस V0 बाय 2 इंटू टी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको मुझे दे देना है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू V प्लस V0 बाय 2 है, मुझे यहाँ t की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, t की,
तो अब t की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो t की वैल्यू हम लाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पे से। तो थोड़ा इधर आओ, तो यहाँ आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो बाई टी है, ठीक है। तो ये t अगर ऊपर चला जाए तो a यहाँ पे नीचे आएगा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दे दो, a इज इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे v माइनस वी जीरो अपॉन टी है कि नहीं, ठीक है। अब ये t ऊपर तो a नीचे, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, t इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो बाय ए। ख्याल आया कि नहीं, t ऊपर a नीचे, तो फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो बाय ए। तो ये जो t की वैल्यू है वो अब हम इधर रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं नाउ x इज इक्वल टू v प्लस वी जीरो बाय टू, और t की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, क्या मिली, v माइनस वी जीरो बाय ए, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो कल जाके हम भूल जाए तो हमें याद आ जाए कि ये t की वैल्यू v माइनस वी जीरो बाय ए हमें मिली कहाँ से, ठीक है। या तो फिर और रिमाइंड के लिए आप लिख सकते हो कि t इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो बाय ए, ये हमने लिया हुआ है यहाँ पे t की जगह पे। चलो अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या समझेंगे, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई है। चलो v प्लस वी माइनस वी जीरो, वी प्लस वी जीरो, वी माइनस वी जीरो, तो ये कुछ आपको मैथ्स में अगर याद करो तो a प्लस बी, ए माइनस बी जैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैथ्स में a प्लस बी, ए माइनस बी का आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऐसे यहाँ पे v माइनस वी जीरो है और v प्लस वी जीरो है, तो उसका हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, इसको हम ले लेंगे a, इसको हम ले लेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी तरह से वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर, और 2 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 2a। अब ये जो 2a वो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हम लिखेंगे 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, ठीक है। ख्याल आया कि नहीं, तो ये आपका है इक्वेशन नंबर 3, मोशन का थर्ड इक्वेशन, 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। सो वापिस से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v प्लस वी जीरो बाई टू। एवरेज यानी क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको ऊपर सम करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास में दो ही वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। अब x का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या होता है, वेलोसिटी इन टू टाइम। यहाँ पे हम वेलोसिटी लेंगे एवरेज वाली, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, टाइम लिख दो। अब ये जो t है उसका फॉर्मूला हम कहाँ से लाए, इक्वेशन नंबर 1 पे से लाए। तो ये t का इक्वेशन हो गया, आप दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला है a माइनस बी, ए प्लस बी जैसा, तो हो जाएगा उसका वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई करो 2a, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ओके चलो, तो हम आपको तीन वापिस से फटाफट पूरा एक बार समझा देते हैं। पहले ग्राफ से समझेंगे। ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल, उसकी वेलोसिटी v0 यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है, स्टेडी है, तो उसका टाइम ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन यानी कि कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर ग्राफ मिलेगा। फिर ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसका ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ये जो ऊपर ट्राइंगल है वो किसका ग्राफ है, तो कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसका ग्राफ है। अब सबकी वैल्यू रखो, ये OA v0 है तो ये CD भी कितना हो जाएगा v0, क्योंकि सामने सामने की साइड है। ओके, उसके बाद में ये जो हमें ग्राफ मिला है B के यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन, तो वो उसकी फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन पे टाइम कितना कहा था हमने, t, तो ये आपका हो जाएगा t टाइम, ठीक है। चलो, तो ये v0 हो गया, t हो गया। अगर ये t है तो सामने वाली साइड ACB क्या हो जाएगा, t। ओके, अब यहाँ पे B पे उसकी कैसे फाइनल वेलोसिटी है, तो इतना उसका वेलोसिटी कितना हुआ, v हुआ, तो अगर इतना v है तो ये भी कितना हो जाएगा, BD, v हो जाएगा। तो ये पूरा v है और ये इतना v0 है, तो ये बाकी बचा कितना होगा, देखिए ऑब्वियसली मैम v माइनस v0 होगा, राइट। चलो, ये हो गया। अब आपको फिगर समझ में आ गई। यहाँ पे हमें दो एरिया दिख रहे हैं, एक तो रेक्टेंगुलर और दूसरा है ट्राइंगुलर। चलो, अब इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या तो पर यूनिट टाइम। तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा। अब ये जो t है वो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AT इज इक्वल टू v माइनस वी जीरो होगा। ओके, अब माइनस वी जीरो इधर आएगा तो प्लस वी जीरो हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस AT, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब फिर उसके बाद में दूसरे इक्वेशन के लिए हमें देखना है एरिया। तो एरिया ऑफ अ रीजन OABCD, इसमें हमको दो टाइप के एरिया दिख रहे हैं, एक ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर और दूसरा है ट्राइंगुलर।
तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इज OACD प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर ABC। चलो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो यहाँ पे है आपकी लेंथ OD, ब्रेथ है OA, लिख दिया। ट्राइंगुलर का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ये 1/2 ये बेस और ये एल्टीट्यूड, सबकी वैल्यू लगा दी तो मुझे कुछ इतना मिलेगा V0t प्लस 1/2 t। यहाँ पे V माइनस V0 की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी है, V माइनस V0 यानी होता है 80, तो ये लिख दिया 80। मल्टीप्लाई करेंगे 80 स्क्वायर हो जाएगा, तो V0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो ये हमारा मोशन का सेकेंड इक्वेशन हुआ। थर्ड वाला तो अब भी मैंने आपको समझाया, x इज इक्वल टू V इंटू टी। V हमारा एवरेज वेलोसिटी है, t का फॉर्मूला हमने इक्वेशन नंबर 1 पे से लिया है। मल्टीप्लाई करो आपको कुछ इतना मिलेगा, 2a यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। ये सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 होगा हमारा। सो आपको तीनों इक्वेशन ख्याल आ गए। सब इक्वेशन आपको तभी प्रूव होंगे जब आपको फिगर आती होगी, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 4 we can write kinetic equation for uniformly accelerated motions equation आर गिवन बिलो। चलो फर्स्ट वाला हमें क्या मिला था, तो कि V इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 t, अरे सॉरी V इज इक्वल टू V0 प्लस 80, मैंने आपको सेकंड वाला बोल दिया, V इज इक्वल टू V0 प्लस 80। सेकंड वाला क्या था, तो कि x इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 80 का स्क्वायर, ठीक है। एंड थर्ड वाला क्या मिला हमें, तो कि 2ax इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। तो ये तीनों के तीनों इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह फिजिक्स में ये काम आएंगे और आएंगे ही। तो फर्स्ट V इज इक्वल टू V0 प्लस 80, x इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर एंड 2ax इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। अब चलो मैं इसमें आपको समझा दे कौन क्या है। V फाइनल वेलोसिटी, V0 इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, टाइम T टाइम, X तो डिस्टेंस, V0t हो गया, T हो गया, 1/2 हो गया, सब हो गया। तो अब आपको सारे टर्म्स पता हो गए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है उसका हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल में, लेकिन आपको ये आते होंगे तो ये अब आपको आगे का चैप्टर आएगा, अदरवाइज आपको वो आएगा नहीं। तो ये थियरी नहीं समझ में आए, कहीं ना समझ आए तो 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन आपको ये तैयार करनी ही करनी और करनी ही है, ओके।